अस्सलाम वालेकुम यह तुम पे जर्नलिज्म वनकस ज़्यादा पीकस पे और क्या फेमस न्यूज़ पेज कश्मीरी क्राउन या वॉइस ऑफ कश्मीर बे ज़्यादा न्यूज़ पेज मगर आज मे अकिस नफरस मुतल कत कर फेमस जर्नलिस्ट रिफत अब्दुल्ला लेबनान वोत मुसलमान खतर और लेबनान वोत वनकस रिपोर्टिंग लाइव करान तत अम वुच पे जोस कुन क्या वनकस बम्बार गसान बाकी चीज गसान मगर अम वुच पे जोस कुन क्या अम वुच पे मतलब फैमिली कुन क्या मगर यह वोत मुसलमान खतर लेबनान और अच्छे वनकस रिपोर्ट करान तुम वो वीडियो रिफत अब्दुल्ला वन क्या तुम ब्रो कर यह वीडियो प्ले यह गोक वाहिद रिपोर्टर इस लेबनान वोर और अम कर जुरत यह वोत मुसलमान खतर लेबनान चलो यम्स मुतल कर असल पहम कमेंट और तुम वो यह वीडियो लास्ट वीडियो को लाइक शेयर चैनल कर जरूर सब्सक्राइब ये पे तीन वीडियो नम वायरल गसान चलो तुम ब्रो कर वीडियो प्ले। दोस्तों मैं हूं इस वक्त लेबनान में। आपको मालूम होगा कि लेबनान में एक जंग चल रही है इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान और लगातार यहाँ पे रॉकेट्स लगाए जा रहे हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं दोनों साइड से। हिजबुल्लाह भी लगातार इसराइल पे अटैक कर रहा है और इसराइल की तरफ से भी लगातार लेबनान में जो है वो अटैक किया जा रहा है, ख़ासतौर से साउथ लेबनान में। जो आप ये एरिया देख रहे हैं इसमें साउथ लेबनान भी है और बेरूत जो लेबनान का शहर है उसी में मैं इस वक्त हूँ। और इर्द गिर्द जब मैं यहाँ पे पहुँचा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके वहाँ पे मुझे लगता है कि 8:30 का टाइम होगा, लेकिन यहाँ पर बजे हैं 6:01। 2.5 घंटे का फ़र्क है टाइम में। तो अभी मैं लाइव जुड़ा हूँ आपके साथ। तो दिन में जो ही मैं आया तो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द काफ़ी धुआं मैंने देखा और फिर पता किया कि ये दहिया एरिया है और वहाँ पे रॉकेट गिरे हैं। और उसके बाद जब आगे बढ़ा तो वहाँ पे काफ़ी जगहों पे मैंने तबाही देखी। और कल जो है एक एरिया में हमला हुआ था, उसमें 22 लोगों की मौत हुई थी और अभी तक 7 अक्टूबर 2023 से लेके अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और पिछले तकरीबन 10-15 दिनों में 1.4 मिलियन पीपल यानी कि 14 लाख के करीब लोग जो हैं वो नकल मकानी कर गए हैं, यानी यहाँ से वो निकल चुके हैं सेफ एरियाज़ में। और यहाँ किसी को पता नहीं रहता है कि कब रॉकेट गिरेगा, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो ही इजरायली फोर्सेस को पता चलता है कि किसी एरिया में हिजबुल्लाह के लोग हैं, हिजबुल्लाह के कमांडर हो सकते हैं, तो वो वहाँ पे बम गिराते हैं, वो वहाँ पे मिसाइल और रॉकेट्स लगाते हैं। तो उसके बाद जो है काफ़ी एरियाज़ में हमने देखा, चूँकि आपको मालूम है कि हिजबुल्लाह के कमांडर्स जो हैं उनको टारगेट किया गया और उसके बाद ये सिलसिला जारी है। और आज मैं जिन जगहों पे गया मैंने यही देखा कि काफ़ी तबाही हुई है, क्योंकि ये हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। काफ़ी खूबसूरत शहर है, काफ़ी डेवलप्ड एरिया है। और यहाँ पे जो 1980 में भी जंग हुई है उसके नकूश भी हमें इर्द गिर्द देखने को मिले। और वो बिल्डिंग्स अभी उसी तरीके से हैं जिस तरीके से तब थी जब तबाही हुई थी, लेकिन अब नई बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स जो है वो गिर रही हैं। और साथ ही यहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी खूबसूरत मसाजिद इर्द गिर्द हैं, उनको देख के कभी दिल खुश हो जाता है। मतलब तरक्की की बात करें तो तरक्की में ये किसी से कम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से गज़ा के हालात हुए हैं शायद इज़राइल वही हरकत यहाँ पे भी करना चाहता है। तो ऐसे में साउथ लेबनान में इज़राइल के कुछ फोर्सेस शायद एंटर करने में भी कामयाब हो गए थे, जिस तरीके की रिपोर्ट्स यहाँ पे मिल रही हैं। लेकिन फ़िलहाल ये लग रहा है कि ये एस्केलेशन जो है ये बढ़ सकती है। क्या ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ मैं यही देख रहा हूँ कि इर्द गिर्द अभी भी शोले भड़क रहे हैं, धुआं निकल रहा है उन बिल्डिंग्स से जहाँ पे रॉकेट्स या फिर मिसाइल गिरे हैं या बाकी जो बारूद है वो वहाँ पे दागा गया है। फ़िलहाल काफ़ी दिनों तक मैं यहाँ पे रहूँगा और आप तक पल पल के अपडेट्स पहुँचाऊँगा, क्योंकि मैं आज ही यहाँ पे पहुँचा। और आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुवैत से मैं आया, पहले दिल्ली से कुवैत, और कुवैत में मेरा हॉल्ट था। जब कुवैत से यहाँ मिडल ईस्ट एयरलाइंस की फ़्लाइट आ रही थी तो कुछ ही लोग
4-5 लोग या 8 लोग के करीब होंगे जो उस फ्लाइट में थी, यानी खाली बिल्कुल फ्लाइट थी, क्योंकि यहाँ पे अब आना नहीं चाहता है कोई, बल्कि यहाँ से कुछ लोग निकलना ही चाहते हैं। और इर्द गिर्द मैंने देखे कि शाम के भी काफ़ी सारे लोग हैं, जो यानी सीरिया के लोग हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे समंदर है, समंदर के किनारे उन्होंने टेंट्स कायम किए हैं, तो वो भी काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से शाम में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आपस में जंग थी, तो उसको लेकर भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हैं जो यहाँ पे मुकीम हैं। उनमें से भी काफ़ी सारे अब इस खौफ की वजह से कोशिश कर रहे हैं दूसरी जगह पे जाने की। तो कहा जा सकता है कि इस पूरे मिडल ईस्ट में क्राइसिस जैसी सिचुएशन है, जंग बड़े पैमाने पे होने के बादल मंडला रहे हैं, हिजबुल्लाह के ठिकानों को या हेडक्वार्टर्स जो हैं वहाँ पे कोशिश की जा रही है इसराइल की तरफ से टारगेट करने की, हालांकि हिजबुल्लाह भी लगातार उन पे हमला कर रहा है। और आपने देखा होगा कि जब हिजबुल्लाह के चीफ जो हिजबुल्लाह के चीफ सैयद हसन साहब थे, और उनको भी टारगेट किया गया, और उसके बाद जो है ईरान ने जो हमला किया इसराइल पर, और उसके बाद इसराइल ने लेबनान को ज़्यादा टारगेट किया और बार बार लेबनान को टारगेट कर रहा है। शायद इसराइल पहले लेबनान पे हमला करना चाहता है, क्या वो ईरान पे हमला करेगा? ईरान का क्या रिएक्शन रहेगा? ईरान ने पहले ही धमकी दी है कि अगर इसराइल ईरान पे हमला करेगा तो वो भी वहां से 10 गुना ज़्यादा हमला उन पे करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे तनाव बहुत ज़्यादा है, कब यहाँ पे शल गिरे, कब यहाँ पे रॉकेट गिरे, उसका कोई अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। लेकिन जो मैंने यहाँ कुछ लोगों से बात की, और यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया के जो लोग हैं, दुनिया भर से मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लोग यहाँ पे आए हैं, तो उनसे भी मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि कहीं कहीं पर भी कभी भी रॉकेट गिर जाता है और काफ़ी देर तक शोले भड़कते रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि एयरपोर्ट पे मैंने जब नज़र मारी लेफ्ट साइड से, तो मैंने पूरा एक एरिया जो है वो जलते हुए देखा, जहाँ से धुएं के गुबार बाहर आ रहे थे। लेकिन ये खबर जो है लगातार आप तक मैं पहुँचाऊँगा, यहाँ का हाल क्या है, यहाँ की सूरत हाल क्या है, और बाकी जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं इस जंग को लेके, इस क्राइसिस को लेके, वो भी मैं कोशिश करूँगा पूरी तरह से ट्रैक करके, चूँकि मैं आज ही आया हूँ, अभी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जाननी होंगी, रियल ग्राउंड सिचुएशन जिसे कहते हैं उसको समझना होगा, ताकि हर चीज़ सही तरीके से आप तक पहुँचे, और जो हकीकत है यहाँ इस ग्राउंड पे वो मैं कोशिश करूँगा वो सिचुएशन आप तक पहुँचाने की, ताकि आप भी इस सिचुएशन को लेके अपडेटेड रहें। शुक्रिया, लगातार आपके साथ सिलसिला जो है वो बना रहेगा। शुक्रिया। चलो यह रिफत अब्दुल्ला युस लेबनान पे रिपोर्ट करान, और यह गोडनिक जर्नलिस्ट युस लेबनान वोत मुसलमान खतर, और अम त्रो पन फैमिली अति पन मालो जायदाद और पन्नस जुबस वुन क्या, और वोत मुसलमान खतर लेबनान रिपोर्ट कर, ताकि यह है दुनिया मतलब लेबनान मज क्या चलान। और अमिस मुतलिक कर असल पम कमेंट, और बी कर वीडियो लाइक शेयर, चैनल कर जरूर सब्सक्राइब। 20 वीडियोस तान। अल्लाह हाफिज।